अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 301 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगी और बताऊंगी किस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, असाइनमेंट है हमारी MGT 301 जिसकी लास्ट डेट है 28, 10 मार्क्स की है। ओके जी, हमारा जो टॉपिक है आपने मैं अगेन बता रही हूँ कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो या लर्निंग आउटकम्स हो तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने असाइनमेंट में करना क्या है, यानी किसके बारे में है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। ये आप लोगों की हैंड आउट में जो भी PDF स्लाइड्स वगैरह में भी गिवन है लेक्चर्स में, तो हम इसी को ही देखेंगे। मार्केट एक्सपेंशन स्लॉट है, आपको ये दे दिया है। अब दिस एक्टिविटी, अच्छा जी, क्या है, फेमिलियर स्टूडेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के बारे में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, इसके 4 स्टेप्स हैं, आई थिंक सो 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। हाँ जी, 4 स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि इस प्रोसेस को बनाती हैं। ठीक है, चलें जी, ये तो सारा केस गिवन है आपको कि कोविड-19 है और इस तरीके से सारे ना खसारे में जा रहे हैं। ठीक है, इसको सिंपल वर्डिंग में कहूँ, इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि वो अपना बिज़नेस ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये तो हमारी हैं, ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, जो मेन पार्ट था जिससे हमें पता चलेगा कि हमने आंसर क्या राइट करना है, मेन पार्ट मैंने हाईलाइट कर लिया है कि यानी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मेन पार्ट। ठीक है, अब मेन पार्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखें, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक यानी इस वबा के दौरान मेजॉरिटी ऑफ द रिनॉर्ड यानी मशहूर जो पाकिस्तानी क्लॉथिंग ब्रांड्स हैव हेविली स्टार्टेड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल मीडियम। डिजिटल मीडियम यानी कंप्यूटर वगैरह पर, ये डिजिटल फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह ये जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू उन्होंने क्या किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बैन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द पेंडेमिक, यानी इस पेंडेमिक की वजह से जो बैन किया गया है, गवर्नमेंट ने जो किया है, गुल अहमद, खाड़ी, स्फायर जो भी है, साना, सफीना, निशाल, लीलन वगैरह are some of the top notch clothing brands that have momentously took the benefit of digital media to carry forward their business operations। उन्होंने क्या किया है, डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको आगे चला रही है वो। ठीक है, इसका भी बेनिफिट ले रहे हैं। दो देयर clientele and target market is the same but the medium of the being connected to them is changed। मेन ये लाइन है। देखिए, एक पॉइंट तो आपको जो बेनिफिट है वो ये बता दूंगी और मैं ये दिखाऊंगी कि क्यों आएगा। वो कहता है उसके क्लाइंट्स और टारगेट मार्केट सेम है लेकिन जो मीडियम है जिसके ज़रिए वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है वो चेंज हो गया। ठीक है, प्रीवियसली दे वर यूजिंग देयर फिजिकल आउटलेट्स फॉर प्रोडक्ट सेल, नाउ दे हैव एक्वायर्ड डिजिटल मीडियम्स टू टारगेट देयर कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट सेल। ठीक है, पहले क्या करते थे, वो सिर्फ फिजिकली आउटलेट्स वगैरह यूज़र, अब डिजिटल मीडिया की जगह वो अपने क्या करते हैं कि ज़रिए अपने टारगेट जो सेल भी करते हैं, प्रोडक्ट सेल भी, और कस्टमर्स को भी टारगेट कर लेते हैं। नॉट ओनली हैज़ दिस, ना सिर्फ ये बल्कि दीज रिनॉड यानी रिनॉड कहते हैं मशहूर ब्रांड्स आर ऑफरिंग लक्रेटिव कहते हैं मुनाफा बख्श को। ठीक है, सेल्स ऑफर्स टू कैच द अटेंशन ऑफ टारगेट कस्टमर, यानी उन्हें कैच करने के लिए यानी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या है, उनको मुनाफा बख्श ऑफर्स भी पेश कर रहे हैं। इट इज़ नेवर बीन ऑब्जर्व दैट द रिनॉर्ड ब्रांड्स आर ऑफरिंग सेल्स फॉर सच अ प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कहते हैं ना इतने महीनों के लिए सेल है, इस तरीके से ऑफर्स आ रही हैं। Since it is uncertain to predict the betterment economic condition of the country, तो predict करना मुश्किल है। that this is the reason why majority of the business operation are going online। इसी वजह से क्या है, सारे बिजनेस हो रहे हैं majority online। आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो क्या है, आफ्टर रीडिंग द अबव केस विच ऑफ द बिलो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड स्ट्रेटजी द क्लॉथिंग इंडस्ट्री इज फॉलोइंग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एंड व्हाट बेनिफिट्स they could achieve through it, support your discussion with logical arguments। अब आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आपने इन 4 स्ट्रेटजीज़ में से जो ऊपर वाली जो कंडीशंस गिवन है आपकी, तो वो जो कंडीशन सिनेरियो गिवन है वो कौन सी कंडीशन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है, अगर आप इनमें से कोई स्ट्रेटजी चूज़ भी करते हैं तो आपने उसके
बेनिफिट्स भी देने हैं। वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ओनली वन स्ट्रेटेजी एंड मेंशन एट लीस्ट 3 बेनिफिट्स टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, वन स्ट्रेटेजी इसमें से चूज़ करें जो ऊपर वाला सिनेरियो, जो अबव गिवन सिनेरियो है वो फॉलो कर रहा है, और आपने 3 बेनिफिट्स देने हैं जो आप स्ट्रेटेजी चूज़ करते हैं उसके लिए। द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज आर नॉट रिक्वायर्ड। आपने ये नहीं करना कि स्ट्रेटेजी लिया है पहले उसकी इतनी लंबी डेफिनेशन लिख दी और फिर करना, नहीं, आपने सिर्फ वो स्ट्रेटेजी चूज़ करनी है और उसके बारे में एक्सप्लेन 3 बेनिफिट्स करने के आपने क्यों चूज़ किया है। ठीक है, ये आ गया। मार्किंग स्कीम क्या होगी? टोटल मार्क्स हैं 10, जिसमें से आइडेंटिफिकेशन जो स्ट्रेटेजी के यानी 4 नंबर का तो सिर्फ खाली यही है, बस आपने नेम बताना है कि इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ हो रही है इन चारों में से। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, एंड ईच करेक्टली रिटन बेनिफिट कैरीज 2 मार्क्स। अब इसके कितने उसने कहा है बेनिफिट्स 3 हो तो 2 मार्क्स के हैं, यानी 6 मार्क्स के ये हैं और 4 की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे, 24 आवर्स एंड डेडलाइन वगैरह है, और कोशिश किया करें एक दिन पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दिया करें, क्योंकि लोड शेडिंग वगैरह और लाइट्स वगैरह का नेट का इशू हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं कि ये स्ट्रेटजीज़ हैं क्या। आपने चलना है अपने हैंड आउट्स की तरफ, मैं आप लोगों को आपके हैंड आउट्स दिखाती हूँ। ओके जी, हाँ जी, ये है, आपने सर्च करना है एक्सपेंशन ग्रिड जो कि 4th नंबर पर, और आपका चैप्टर नंबर 7 है, लेसन नंबर आई थिंक 7 पर। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें लेसन नंबर आप लोगों का 7 है, 7 पर ही आपकी है एक्सपेंशन ग्रिड। आप लोग या कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल F करेंगे ये सर्च बार निकल आएगी। ठीक है, डेवलपिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ एक्सपेंशन ग्रिड है, उसकी कितने हैं? 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। फर्स्ट है मार्केट पेनिट्रेटिंग, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको अगर सिंपल में उसका बता दूं कि इसमें क्या होता है, मार्केट पेनिट्रेशन में ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, करंट लिख लें या प्रेजेंट लिख लें या एग्जिस्टिंग लिख लें। वो कहता है मार्केट पेनिट्रेशन में क्या करती है कोई भी कंपनी, करंट मार्केट में यानी जो हमारी एग्जिस्ट करती है, और करंट यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ही वो अपनी करंट जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें उसको प्रमोट करती है। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाकर। ठीक है, नेक्स्ट जो है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट तो करंट यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन मार्केट्स न्यू होती हैं। ठीक है, ये बात है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट ही डेवलप हो रहे हैं तो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मार्केट कौन सी होती है, एग्जिस्टिंग, यानी नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन बेचते उसे एग्जिस्टिंग मार्केट में, यानी कहीं और नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है, न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट्स में, यानी प्रोडक्ट भी आप चेंज एंटायरली चेंज हो जाते हैं, यानी चीज़ें ही आप लोगों ने चेंज कर दी। ठीक है, अब इसका डिफरेंस आ गया तो आपके लिहाज से क्या होगा, ज़रा इस लाइन पर फोकस करें आप। मैं असाइनमेंट की दिखाती हूँ, ये लाइन इस पर फोकस करें तो उसने क्या कहा है, देखें देखें, दो देयर क्लाइंटल एंड यानी क्लाइंट्स एंड टारगेट मार्केट इज़ द सेम, यानी उनके जो क्लाइंट चीज़ें हैं, जो कस्टमर्स हैं, यानी बट द मीडियम ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू देम इज़ चेंज, यानी मीडियम यानी उनकी मार्केट चेंज हो गई है। ठीक है, एक और लाइन है यहाँ पर, ये देखें, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक मेजॉरिटी पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड्स हैव हेवीली स्टार्ट मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल मीडियम्स। क्या है, उन्होंने डिजिटल मीडियम यानी अपना जो मीडियम है सेल्स वाला वो चेंज कर दिया। ठीक है, एक ये लाइन आ गई, दूसरा ये था यहाँ पर कनेक्टेड टू देम इज़ चेंज। ठीक है, उनका मीडियम चेंज हो गया। अब मैं आपको दिखाऊं इसमें कहाँ पर राइट किया हुआ है ये चीज़, देखें आपका मीडियम यानी मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, देखें मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट्स फॉर करंट कंपनी प्रोडक्ट्स। उसने कहा है प्रोडक्ट सेम है, यानी क्लाइंट और आपकी चीज़ें सेम है, लेकिन क्या हो गया, आपकी जो मार्केट है वो चेंज हो गई, यानी आपका मेथड जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक मार्केट डेवलपमेंट मीन्स ट्राइंग, देखें मार्केट डेवलपमेंट मीन्स ट्राइंग, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ, ये लें, मार्केट डेवलपमेंट मीन्स ट्राइंग टू इंक्रीज सेल्स बाय सेलिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स इन द न्यू मार्केट। फर्म्स में ट्राई एडवर्टाइजिंग इन डिफरेंट मीडिया, उसे क्या किया, चेंज कर दिया मीडिया, यानी डिजिटल मीडिया यूज़ करना शुरू कर दिया, पहले फिजिकली करता था, टू रीच न्यू टारगेट कस्टमर्स, और दे मे एड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू स्टोर्स इन न्यू एरियाज इंक्लूडिंग ओवरसीज। यानी वो क्या करता है, चैनल्स यानी मीडियम यानी जिसके थ्रू
वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो उसने क्या कहा है, ट्राई डिफरेंट मीडिया में। तो वो क्या कर रहा है, मीडिया डिफरेंट यूज़ कर रहा है ना, उसने यही बात हमें की है। देखें मीडिया, देखें क्लाइंट और टारगेट मार्केट सेम है, लेकिन उसका जो मीडियम है वो क्या हो गया है, जो इसके साथ कनेक्टेड है वो चेंज हो गया, मीडिया चेंज हो गया, यानी मार्केट डेवलपमेंट हुई है। अब मार्केट डेवलपमेंट हुई है तो क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो उसके हैं, और उसने कहा है प्रोडक्ट्स भी वही हैं, ठीक है। यहीं पर कोई लाइन थी मुझे अभी सिंस यहीं पर था कि प्रोडक्ट्स फॉर सेल टू टारगेट देयर कस्टमर। चलें, मुझे अभी तो नहीं लाइन नज़र आ रही, उसमें यही था कि प्रोडक्ट्स वही के वही हैं, और यही है आई थिंक सो, प्रोडक्ट्स भी वही हैं, लेकिन उसने डिफरेंट मार्केट यूज़ कर ली है, यानी मीडियम चेंज कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि किस तरीके से मुझे लगा कि मार्केट डेवलपमेंट ही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स वही हैं, टारगेट वही है उसका, लेकिन उसने क्या कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, यानी न्यू मार्केट में एंटर हो गया, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या आंसर राइट किया है और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, न्यू में हो रहा है। चलें आंसर देखते हैं हम। मैं इसको मैक्सिमाइज जूम इन करती हूँ। ओके, आपने इधर से देख कर करना है। मैंने फर्स्ट जो उनका क्वेश्चन था वो यही था ना कि आपने बताना था कि इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी आप लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। द क्लॉथिंग इंडस्ट्री इज़ फॉलोइंग द मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। इसमें क्या कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट हुई, यानी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ला रहे हैं। बेनिफिट्स, अब उससे क्या क्या, बेनिफिट्स टू स्पोर्ट, ये बेनिफिट्स दिए हैं, ये भी साथ हो गया। बेनिफिट्स टू सपोर्ट द चूजन स्ट्रेटेजी आर एज फॉलोस। क्यों चूज़ किया, अब उसने 3 कहे थे, मैंने कितने राइट किए हैं, 1 2 3 4 5 राइट किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से चेंज कर सकते हैं, कोई 3 चूज़ करने हैं, ज़्यादा राइट ना कीजिएगा, या एक राइट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। पता नहीं इंस्ट्रक्टर किस माइंड का है, वो काट ही ना ले मार्क्स। ओके, द क्लॉथिंग इंडस्ट्री इज़ एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट, यानी जो इंडस्ट्री है वो क्यों, उसने यही एक कंडीशन बताई थी ना कि क्या होता है, न्यू मार्केट में एंटर होते हैं। ये देखें, न्यू आइडेंटिफाइंग या डेवलपिंग न्यू मार्केट फ्रॉम द करंट कंपनी प्रोडक्ट्स। मैंने इसलिए ये राइट किया कि न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हैं। फिर क्या, देयर क्लाइंट्स एंड टारगेट मार्केट आर स्टिल सेम बट मीडियम ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू देम इज चेंज्ड। मैंने ये असाइनमेंट से लाइन लिया, ये देखें, देयर क्लाइंट्स एंड टारगेट मार्केट इज सेम बट द मीडियम ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू देम इज चेंज्ड। आपके हैंड आउट्स में भी ये चीज़ दिखाई हुई है। देखें क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट में करंट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी एग्जिस्टिंग, करंट का मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मार्केट्स न्यू होती हैं। ये यहाँ पर बुक में भी बताया हुआ है, ठीक है। एक ये आ गया। नेक्स्ट मैंने राइट किया, दे आर प्रोवाइडिंग लुक्रेटिव सेल्स ऑफर्स टू कैच द अटेंशन ऑफ टारगेट कस्टमर एंड मार्केट। अब यहाँ पर ही आपके हैंड आउट में ही लिखा हुआ था, देखें उसने कहा था लुक्रेटिव वाली लाइन आई थी, देखें, बट दीज renowned brands are offering lucrative sales offers to catch the attention of target markets। इसका क्या है, इस मेथड में क्या होता है मार्केट डेवलपमेंट में कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स देते हैं, ठीक है। तो हड़बे अपनाते हैं या नई स्ट्रेटजीज, नए तरीके कार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। सेल्स इंक्रीज़ करनी है ना आपने, तो मैंने ये लाइन यूज़ किया, ठीक है। दे आर इंक्रीजिंग देयर सेल्स बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट। उसने वही बात की थी कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को मार्केट ने न्यू मार्केट में यूज़ कर रहा है। दिस इंडस्ट्री इज़ ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस इज मार्केट रीच, अपनी मार्केट रीच यानी एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करने के लिए वो जो स्टोर्स बनाएगा या न्यू अपॉइंट करेगा लोगों को कि वो ऑनलाइन वो उसका बिज़नेस चलाएं, ठीक है। वो एक्सपेंड कर रहा है यानी ओवरसीज़ तक। पहले तो ये था ना फिज़िकली देते थे कि शॉप्स पर गया या फिर सिंपली, अब ऑनलाइन हो गया है तो उन्होंने क्या कर दिया है कि ओवरसीज़ यानी ओवर एरियाज़ जो होते हैं और बाहर के एरियाज़ में भी फिर उनका प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है। अब ये मैंने 5 आपको दे दिए बेनिफिट्स जो आप लोग राइट कर सकते हैं, इसमें से चेंज कर सकते हैं आप लोग अपनी वर्डिंग में। आपको इतना तो हिंट मिल जाता है ना कि आप लोग ये लाइन क्या कह रही है। अब हर किसी के इंग्लिश राइट करने का और वे होता है, यानी कुछ हटा देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने तरफ से कर सकते हैं, एज इट इज़ मत राइट कीजिएगा। एज इट इज़ अगर आप लोग राइट करेंगे तो आपके मार्क्स क्या आ जाएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें चेंजेस कीजिएगा, एज इट इज़ राइट ना कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।